नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सीटेट हिंदी पेडागोजी, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये सवाल जो है वो बार बार पूछे भी जाते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ ले सकें। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि। अब आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तक का नया पाठ अगर आप आरंभ करने वाले हैं तो उससे पहले एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या आवश्यक है। पाठ की मूल भाव पर बातचीत करें, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं, या पाठ से मिलने वाली जानकारी के बारे में बताएं, या सीख के बारे में जानकारी बताएं, या पाठ के कठिन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं। तो इसका सही आंसर है पहला, पाठ की मूल भाव पर बातचीत करें। ठीक है, अगर आप किसी पाठ को पढ़ाने वाले हैं तो पाठ को पढ़ाने से पहले आप उस पाठ के जो किस टॉपिक पे या किस थीम पर वो जो पाठ है, जो लेसन है, निर्भर कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करें ताकि बच्चों को समझ में आए कि आज वो क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे आपके सामने हैं और वो लिखाई कर रहे हैं और आपको उनका आकलन करना है, देखना है कि वो किस कैसा क्या कर रहे हैं। तो आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। विचारों की मौलिकता को प्राथमिकता देंगे, या वर्तनीगत शुद्धता पर, या तत्सम शब्दावली पर, या मिश्रित वाक्य संरचना पर। तो इसकी सही आंसर जो है वो है विचारों की मौलिकता। बच्चे जब लिख रहे होंगे तो आप जब आकलन करेंगे उनकी लेखनी का, तो आप क्या देखेंगे कि विचारों की मौलिकता कैसी है। ठीक है, ये बिंदु आपकी बच्चों के प्राथमिक स्तर पर जो लेखन क्षमता है उसको आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है, विचारों की मौलिकता। आप यही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो भाई व्याकरण का ज्ञान बच्चों को क्यों होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, या व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, या व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, या भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना ही सही आंसर है। इसीलिए व्याकरण के ज्ञान का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें व्याकरण का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन के संबंध में मतलब भाषा सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह सीखा जाता है, यह कठिन होता है। तो इसका सही आंसर है यह सहज होता है। ये नॉर्मली होता है, हम बात करते करते सीख जाते हैं और बात करते करते ही बहुत कुछ अर्जन करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी भाषा के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ है। भाई हम कई बार अपने जब पाठ पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमारी हिंदी की किताब होती है, हम पाठ पढ़ रहे होते हैं तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी भाषा के होते हैं, संस्कृत भाषा के होते हैं, उर्दू भाषा के होते हैं। तो उनका होना हमारी भाषा में, इसका क्या मतलब है। पाठ का लेखन हिंदी नहीं जानता, या पाठ समाज की बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, यह पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो इसका सही आंसर है पाठ जो है वो समाज की बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। तो ऐसा पाठ जहाँ हमारी हिंदी भाषा के अलावा आप कई और भाषाओं के शब्दों को पढ़ते हैं, वहाँ पर उस पाठ का मतलब होता है कि वो पाठ जो है वो आपकी समाज की बहुभाषी स्वरूप की प्रस्तुति करता है। ठीक है, कि बताता है कि हमारे समाज में कितनी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, तो उसकी प्रस्तुति करता है ऐसे पाठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भी नहीं बल्कि स्वयं से खालिस्तान का माध्यम है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भी नहीं बल्कि स्वयं से खालिस्तान का माध्यम है। मतलब लिखने, पढ़ने, सुनने, बातचीत। तो बातचीत इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है।
आप सिर्फ भाषा से एक दूसरे से अपनी अभिव्यक्ति शेयर नहीं करते हैं, उसके अलावा भी आपको खुद के बारे में भी अगर कुछ कहना है, खुद से भी बातचीत करना है, तो उसका भी माध्यम क्या है? आपका भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक क्या है? अलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट, सशक्त वाक्य विन्यास या मौलिक विचार। तो इसका सही आंसर है मौलिक विचार। भाई जहाँ बच्चों के मौलिक विचार होंगे वहाँ पे उनकी लेखन क्षमता का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं की रचना, या हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, और 14 है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो सही आंसर यही है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। आपको बच्चे को भाषा के नियमबद्ध मतलब प्रकृति की पहचान हो, उसका विश्लेषण करना आए, यही एक उद्देश्य होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? तो किस तरह के बच्चे जो हैं उनको हिंदी सीखने में कठिनाई होती है? जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, या जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो सही आंसर है बी, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होती है, अलग होती है, मदर टंग जो है वो हिंदी नहीं होती है, उनको हिंदी सीखने में ज़्यादा कठिनाई होती है। ठीक है। और सिखाने में भी कठिनाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ठीक है। लिपि क्या होती है? लिपि एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जो जिनसे मिलकर हमारी लिपि, जैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है। तो देवनागरी जो है वो क्या है? लिपि है। उसमें हमारे कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, कुछ तरीके से लिखी गई है। ठीक है। तो उसकी पहचान से ही हमारी भाषा बनती है हिंदी। तो लिपि और भाषा में जो है कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। लिपि लिखी जाती है, हमारे मतलब रिटन रिकॉर्ड होते हैं कि भाई आपकी जो हिंदी भाषा है वो इस तरह से लिखी जाती है। तो लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है, तो कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकलन का प्रयोग खालिस्तान के लिए होना चाहिए। आकलन का प्रयोग खालिस्तान के लिए होना चाहिए। तो किसका प्रयोग आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? तो सीखने में मदद करता है, कितना सीखा उसको आंकने के लिए, परस्पर तुलना, या भाषा की जानकारी के लिए। तो सही आंसर है सीखने में मदद के लिए होना चाहिए। मतलब आकलन का प्रयोग जो है वो सीखने में मदद के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, या हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका डी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव में पूछ रही है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा दिया है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा दिया है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। चौथा दिया है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। ये एक
भाषा शिक्षण का प्रॉपर उद्देश्य नहीं है। छोटे बच्चों को वैसे भी जल्दी कंठस्थ नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी का कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है? पहला दिया है यहाँ पे बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तीसरा ऑप्शन दिया है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। और चौथा ऑप्शन दिया है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य होता है कि बच्चे जो हैं वो भाषा बोलते समय लिखते समय किन गलतियों को करते हैं, हमें उन कमियों को पकड़ना है और उन्हें सिखाना है। तो ये ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। हिंदी भाषा में आकलन का ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करें। मतलब सिर्फ उनकी त्रुटियों की ही पहचान नहीं करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं भाषा में बोलते समय, उनको मोटिवेट करना चाहिए, सही सिखाते रहना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर उद्देश्य नहीं होता है, बाकी सब प्रॉपर उद्देश्य होते हैं। ये थे हमारे हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये आपके आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आपके लिए लाभदायक हो। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय।